अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। काफी लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ नया पता चलने वाला है आज आप सब लोगों को। तो चैट बॉक्स में सबसे पहले तो मुझे आई टाइप करिए, कितने लोगों ने आईसीएम अटेंड किया था लास्ट वीक जो थर्सडे को हुआ था 3 बजे। चैट बॉक्स में आई लिखिए। तो नसरीन जी ने अटेंड करा था, परवीन जी ने भी अटेंड करा था, नुमाना पठान ने किया था, आयशा कुरैशी और रेहाना शेख। बहुत बढ़िया है। तो अब जिन लोगों ने भी आईसीएम अटेंड किया था, आप सब लोगों को बहुत ज्यादा समझ में आएगा। और जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया था आईसीएम, तो मैं स्टार्ट से फिर से अभी बता दूंगा समरी बेसिक लेवल पर, जिससे आप सब लोग अच्छे से समझ पाओगे। और जब आप लोग समझ लोगे सारी चीजों को आज, तो इससे होगा क्या बेनिफिट आपको, कि आप सब लोग अब आगे जो करना है चेंज, और जो कुछ नया रिजोल्यूशन आया है, जैसे मैंने आईसीएम में बताया था, तो जल्दी से आप सब लोग नोट और पेन लेके जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। और फिर इसका आप लोगों को रिकॉर्डिंग्स भी मिल जाएगा यूट्यूब चैनल पर। जब आप जाओगे अशरफ अंसारी लिखोगे, तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो काफी लोग चैट में टाइप कर रहे हैं। हिना जी ने भी अटेंड किया था, असलम छिपा ने, रेहाना जी ने। बहुत बढ़िया है। तो अब कुछ ऐसी नई चीजें आप लोगों को जो समझनी है, वो जल्दी से समझना स्टार्ट कर दो अब। और जो भी आज बताया जाएगा, उसके ऊपर आज से ही आप लोगों को अमल करना है, एक्शन लेना है। कि जिससे आप लोगों को आज ऐसा कुछ राज पता चलेगा, कुछ ऐसा राज आप लोगों को गुमराह किया गया था। आप लोगों को क्या कर दिया गया था? गुमराह। अब जब इंसान गुमराह हो जाता है, तो वो तकलीफों में आ जाता है। अब ऐसा तो क्या हुआ था, कुछ हिस्ट्री है, उसकी पूरी डिटेल समझते हैं, और फिर सारी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। तो कुछ चीजें हैं वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। काफी लोग जुड़ गए हैं, चलो, और बाकी लोग धीरे धीरे ज्वाइन होते जाएंगे। बाकी जो लोग रह गए हैं, वो लोग रिकॉर्डिंग से समझ लेंगे। तो खास तो आप लोगों को लाइव आना था, आप सब लोग लाइव आ गए हो। तो अब आप लोगों को सबसे पहले आज जो समझना है, ओल्ड डाइट वर्सेस न्यू डाइट, ये दो चीजों को आज सबसे पहले समझना है। कि भाई पहले आप सब लोग अभी बीमार हो गए हो, आप लोगों का वेट बढ़ चुका है, तो वो किस कारण की वजह से, ऐसी तो क्या बॉडी के अंदर ऐसी तकलीफ हुई है, उस तकलीफ की वजह से आप लोगों का वेट बढ़ चुका है। तो ओल्ड डाइट प्लान वर्सेस न्यू डाइट प्लान। तो आज मैं टोटल 3 बातें आप लोगों को बताने वाला हूं। तो पहली बात है, 8 सेक्शंस के अंदर मैंने एक पीपीटी को डिवाइड किया है, जहां से मैंने स्टडी किया है। काफी लोगों को पता भी होगा, और जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों को मैं बता देता हूं। मेरी जो स्कूल है, जो मैंने पढ़ाई करी है, जो ये न्यूट्रिशन जो डाइट प्लान मैं आप लोगों को देता हूं, तो मेरी स्कूल का नाम है K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंस। तो अब जो भी वर्ल्ड लेवल पर नई अपडेट्स आती है, सबसे पहले K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंस हमें अपडेट करता है, अपग्रेड करता है। तो मैं आप सब लोगों को एक ही बात कहता हूं, कि जितना ज्यादा खाने के बारे में, जितना ज्यादा नॉलेज लोगे, उतना ज्यादा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। तो अब समझते हैं क्या न्यू अपडेट है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या चेंजेस है उसको। तो यहां पर है द शिफ्ट, नॉट द शॉक।
आप लोग अभी शॉक मत हो जाना, नॉलेज ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, बदल रहा है सिस्टम। जैसे आप सब लोग हर 10 दिन 15 दिन महीने में डाइट प्लान में अपडेट करवाते हो, उसी तरीके से जो नॉलेज है वो अपडेट होता जा रहा है, और हमें राइट नॉलेज के ऊपर काम करना है। तो जो ये पूरा अपडेट आया है, आप सब लोगों को पूरा मैं अभी डिटेल में बता देता हूं। तो सबसे पहले तो आप लोगों को समझना है कि पहले 1980 में, 1980 में अगर कोई चीज बताई जा रही है तो उसका जो बेस है वो पहले से होगा, इसीलिए वो चीज 1980 के अंदर बताई गई। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, अभी आप सब लोग यहाँ पर मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आज से एक दिन पहले, 5 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 12 महीने पहले या उससे ज्यादा टाइम पहले आप लोगों ने ज्वाइनिंग किया है अपना डाइट प्लान को। इस वजह से आप इस ट्रेनिंग में अभी हो। तो 1980 के पहले की हिस्ट्री तो ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका था। काफी लोगों ने आईसीएम, इनर सर्कल मीटिंग, जो एवरी थर्सडे के दिन 3 बजे होती है, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था। अब 1980 में ऐसा खाना बताया गया, और ये एक मैगजीन का कवर पेज है, किताब होती है, बुक होती है, मैगजीन उसका पेज है। तो यहाँ पर लिख के दिया था टाइम और कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल में लिखा हुआ था 2 अंडे और थोड़ा सा नॉन वेज। अब 1980 में, 1980 में आप लोग इजिप्ट में अगर गए हो या आपने देखा होगा, तो पिरामिड्स होता है, पिरामिड्स ये रहा, देखो पिरामिड बना हुआ है। और जो पिरामिड का जो टॉप होता है ना, सबसे ऊपर का एरिया, तो वो ऊपर का एरिया बहुत छोटा होता है। जैसे कि अभी मैं लास्ट 15 दिन पहले दुबई गया था, तो देखो ये रहा बुर्ज खलीफा। अब बुर्ज खलीफा में देखो कितना सा छोटा सा टॉप है, और इसका जो बेस है, इसका जो फाउंडेशन है कितना बड़ा है। तो इसी तरीके से हमें बताया गया था कि ये पिरामिड के शेप में आपको खाना खाना है। तो सबसे ऊपर टॉप पे बताया गया था कि आप लोगों के खाने के अंदर फिश होना चाहिए, या फिश का ऑयल होना चाहिए, स्वीट्स, और ये पूरी 40 चीजें मतलब फैट के साथ में होनी चाहिए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपका जो खाना बनेगा पूरा प्लेट में, पूरे दिन का जो खाना आप खाते हो उसमें इतनी क्वांटिटी में, सिर्फ इतनी क्वांटिटी में आपको क्या खाना है? फैट्स खाना है और शुगर को ऐड करना है। इतनी चीजें बताई गई थी। कितनी? सिर्फ इतनी। अब इससे थोड़ा बड़ा सेकंड ग्रुप में आते हैं, मिल्क, योगर्ट, चीज, 2 से 3 सर्विंग, बस 2 से 3 पीस, उससे ज्यादा नहीं। क्या था? मीट, और मतलब चिकन हुआ, या फिर एग हुए, या फिर बीन्स, एग, नट्स, 2 से 3 सर्विंग बस। तो आप सब लोग भी जब खाना खाते थे डाइट प्लान स्टार्ट करने के पहले, तो सब लोग मुझे, जब मैं पूछता था नॉनवेज कितनी बार खाते हो, सर हफ्ते में 2 बार खाते हैं बस। और मैं कहा कितना खाते हो, कितना नॉनवेज के पीस खाते हो? सर वो तो एक ही पीस खाते हैं, बस एक पीस। तो फिर रोटी और चावल को कैसे खाते हो? सर वो तो ग्रेवी से खाते हैं। तो ग्रेवी ज्यादा क्यों खाते थे, उसका रीजन अभी आप लोगों को पता चलेगा। और जब ये नॉनवेज 2 से 3 पीस थे, फिर वेजिटेबल ग्रुप था, और साथ में था फ्रूट्स। तो हर इंसान खाना खाने के पहले या फिर खाना खाने के बाद क्या खाता था?
फ्रूट्स खाता था। तो हर बंदे को फ्रूट्स तो चाहिए था। क्यों ऐसा था? क्योंकि बताया गया था। और देखो, सबसे बड़ा बेस किस चीज का है? ब्रेड, सीरियल्स, राइस, पास्ता। 6 से 11 सर्विंग, 6 से 11 सर्विंग। तो ये पिरामिड के शेप में हमें बताया गया था कि ऐसा खाना खाना है। कब की बात है ये? 1980 में। 1980 के पहले की अगर बात करें तो खाना आराम से, अच्छा खासा खाना खाया जाता था 1980 के पहले। और जो आज 2026 के अंदर जो आप सब लोग नहीं, जो पूरी दुनिया खाना खा रही है, उसके मुकाबले 1980 का खाना बहुत अच्छा था। 1980 के पहले तो बहुत अच्छा था, 1980 में भी अच्छा था। पर जैसे जैसे ट्रेंड, टाइम बदलता गया, वैसे वैसे माहौल चेंज होता गया। तो अब जब बेस बना दिया गया था रोटी को और चावल को। रोटी मतलब किसकी बनती है रोटी? गेहूं ज्यादा खाया जाता है। और इसकी हिस्ट्री तो ऑलरेडी मैंने बताई थी, 1960 और 1961 की, 1961 की। तो अब जब इतना सारा पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया, फिर जब 1980 में लोगों ने खाना खाना स्टार्ट करा, फिर एक ही तकलीफ आई। क्या थी? लोगों का वेट, प्रॉब्लम्स, बीमारियां बढ़ने लगी। ये पिरामिड आया था हेल्थ को अच्छा करने के लिए। पर हुआ इसका उल्टा, लोगों का वजन बहुत बढ़ने लगा। तो एक एक करके हम समझते हैं क्या था पूरा टॉपिक। तो पहला सेक्शन जैसे मैंने बताया, 1970 से 1980, बर्थ ऑफ द फियर, डर की शुरुआत हुई 1970 में। बहुत ज्यादा आप लोगों को डराया गया। आप लोगों को मतलब आपके मम्मी पापा होंगे या फिर आपके दादा दादी उस वक्त थे, 1970 से 1980 के टाइम में डराया गया, कायदे सर से डराया गया कि नॉनवेज को मत खाना। और क्या बोला गया? 2 अंडों से ज्यादा मत खाना। फिर एक ऐसा भी टाइम आया, सिर्फ वाइट वाइट खाना, अंडे का वाइट पोर्शन, येलो पोर्शन मत खाना। डराया गया 1970 से 1980 के बीच में। क्या हुआ समझते हैं। 1950 की जैसे मैंने बात करी थी कि उस वक्त एक इंसान था, उसका मैंने नाम लिया था आईसीएम में। आज मैं प्रूफ के साथ उस बंदे का चेहरा बताता हूं। उसका नाम था एंसल की। कौन था? मैं चेहरा बताता हूं, ये रहा, एंसल की। इस इंसान ने बोला था कि खाने के अंदर नॉनवेज मत खाओ, खाने के अंदर फैट को मत खाओ। 1950 में ये स्टडी कर रहा था, देख रहा था। 1953 का टाइम आया और धीरे 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 इसने पूरा सिस्टम चेंज कर दिया। ये है बंदा एंसल की। इसका क्या था वो आगे जाके आपको पता चलेगा। ये रहा यहाँ पर पूरा साथ में सिस्टम हुआ था उस वक्त, पूरे प्रूफ है। ये रहा इसका नाम, एंसल की। तो हम आ जाते हैं पुरानी वाली बात के ऊपर। सबसे पहले जो डराया गया, वो डराया गया कि नॉनवेज और घी और बटर मत खाना। अब मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए, कितने लोग कोलेस्ट्रॉल को जानते हैं? सी टाइप करिए, कितने लोग कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं? परवीन जी जानते हैं कोलेस्ट्रॉल के बारे में, वेरी गुड परवीन जी। सबाना, इरफान, वो वेरी गुड। हर्षा जी जानते हैं, जहरा जी जानते हैं, रेहाना शेख बहुत बढ़िया, रुबीना तलाट, आयशा कुरैशी बहुत बढ़िया।
आप सब लोगों ने कोलेस्ट्रॉल, नजमा पठान कोलेस्ट्रॉल की गोली भी खाते थे, अभी तो कोलेस्ट्रॉल की गोली भी बंद हो गई है नजमा जी की। वेरी गुड नजमा जी। सुहाना जेठवानी, हिना जी भी कोलेस्ट्रॉल के बारे में जानते हैं, बहुत बढ़िया है। और अभी काफी लोग जुड़ भी गए हैं। जो लोग अभी अभी जुड़े हैं, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि जितने भी लोग अभी जुड़े हैं, टॉपिक चल रहा है कि अभी जो आप खाना खा रहे हो, मान लीजिए अभी आपने डाइट प्लान चालू किया है, 1980 में एक डाइट प्लान दिया गया था कि उस डाइट प्लान को खाना है, तो आपके मम्मी पापा या फिर आपके दादा दादी उस वक्त जो थे, उन्होंने वो खाना खाया था, और फिर उनकी फैमिली बड़ी हुई, तो आप सब लोग मेरे सामने हो। ठीक है। तो 1980 की बात चल रही थी। तो अब हम समझते हैं, यहाँ पर काफी लोग जुड़ गए हैं। साजिदा जी आ गए हैं, जहरा जी है, शाहजहां अंसारी है, आईफोन यूजर है, और आफरीन जाटू है हमारे साथ, शकील चौहान है, शकील भाई के पापा है, और आईफोन। और जिन लोगों का नाम रीनेम नहीं है, जल्दी से आप अपना नाम रीनेम कर लीजिए। तो चलिए समझते हैं। 1970 1950 के आसपास क्या हो रहा था। तो यहाँ पर है कोलेस्ट्रॉल, जैसे मैंने आप लोगों से पूछा, तो कोलेस्ट्रॉल का आप लोगों ने रिपोर्ट करवाया होगा कभी ना कभी तो, और उस रिपोर्ट का नाम होता है लिपिड प्रोफाइल। काफी लोगों ने कराया होगा कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट, जब डॉक्टर ने बोला होगा। और ये कोलेस्ट्रॉल 1950 में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, लिपिड प्रोफाइल। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ता था, घटता था, पहले कुछ नहीं पता था 1950 तक। फिर 1953 का ईयर आएगा, वहां पे पता चलेगा। तो आप लोग क्या जानते हो कोलेस्ट्रॉल के बारे में? सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, मैं जानना चाहता हूं कुछ लोगों से कि आप लोग कोलेस्ट्रॉल को क्या समझते हो। कोलेस्ट्रॉल बहुत सुना है, काफी लोग उसकी दवाइयां भी खा रहे हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कितने लोगों को पता है? जिन्हें पता है, जल्दी से चैट बॉक्स में बता दीजिए कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कितने लोगों को पता है, जल्दी से बताओ, आपको लिखना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा लिखोगे, समझोगे, उतना ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आप क्या समझते हो? हर किसी ने कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुना है, जैसे आप सब लोगों ने सी टाइप किया। तो जहरा से एक लिख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल इज गुड एंड बैड बोथ। ओके। तो एक आंसर आ चुका है, कोलेस्ट्रॉल गुड एंड कोलेस्ट्रॉल बैड। और एक और कोई आंसर लिख दो जल्दी से। क्या समझते हो आप कोलेस्ट्रॉल के बारे में? जल्दी से बताओ, क्योंकि आपको पता चलेगा तो आपके दिमाग में जो गलत फहमी भरी हुई है, वो आज बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे। आप लोगों को मतलब बताया ना मैंने, गुमराह कर दिया गया था। आज आप सब लोग उस गुमराही से बाहर निकल जाओगे, और बहुत सारे इस दुनिया के अंदर लोग परेशान हैं कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से। तो अर्शिया मलिक लिख रहे हैं, जो कोलेस्ट्रॉल जो है वो फैट होता है, ऐसा बोल रहे हैं। तो चलिए समझते हैं। आफरीन जाटू, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बॉडी फंक्शनिंग। और नुमाना पठान लिख रहे हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल एंड बैड कोलेस्ट्रॉल। परवीन जी लिख रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल मींस ब्लड इज फैट। मतलब परवीन जी बोल रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल जो खून के अंदर जो फैट होता है, जो खून मोटा हो जाता है, उसे कहते हैं कोलेस्ट्रॉल। तो परवीन जी का कहना ये है। तो चलिए समझ लेते हैं इस चीज को कैसा है। तो आप सब लोग ध्यान से समझना। C4 कोलेस्ट्रॉल, C4 कवर। क्या समझोगे आज से? C4 कोलेस्ट्रॉल और C4 कवर। कवर मतलब कपड़े, या फिर ये पानी की बोतल है, इसमें पानी दिख रहा है आपको,
तो ये पानी है, उसकी बॉटल का कवर है ये। तो याद रखो, कवर, कवर मतलब जो फैट होता है या फिर जो कोई भी बॉडी में जो सेल होते हैं उसका कवर होता है। जैसे आप सब लोगों ने कपड़े पहने हैं, आप सब लोगों ने अपना मोबाइल खरीदा होगा, तो उसको एक बॉक्स में आया होगा। अभी जैसे कि मेरा ये मोबाइल है, इसमें देखो ये कवर है, कवर दिख रहा है आप लोगों को। तो इसी तरीके से कोलेस्ट्रॉल का मतलब क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल होता है कवर। और उस कवर में जब आप लिपिड प्रोफाइल का टेस्ट करवाते हो तो उसमें आता है ट्राइग्लिसराइड्स, उसमें लिखा हुआ आता है HDL, LDL, VLDL, ऐसी चीजें आपको देखने के लिए मिलती है। और जिन लोगों को नहीं पता है कोलेस्ट्रॉल की क्लैरिटी, कोलेस्ट्रॉल की समझ नहीं है, तो A1 फिटनेस का एप्लीकेशन अगर आप जाओगे तो वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा कोलेस्ट्रॉल के बारे में समझ, पूरा मैंने समझाया है। तो अब जो लिपिड्स होता है ना, जो कोलेस्ट्रॉल, जो बोलते हैं ना गुड बैड, तो ये समझ लो व्हीकल्स हैं, अलग अलग व्हीकल्स हैं। जैसे कि बस भी है, टैक्सी भी है, कार भी है, ट्रक भी है, मोटरसाइकिल भी है और साइकिल भी है। तो जहरा जी ने जो बोला, नुमाना ने बोला, क्या बोला? कोलेस्ट्रोल जो है गुड भी होता है, बैड भी होता है। तो आज से दिमाग में से निकाल दो, गुड और बैड जैसा कुछ भी नहीं होता है। कोलेस्ट्रोल जो है वो एक गाड़ी है। जैसे कि आपके बच्चों को या आपके बच्चों के बच्चों को स्कूल की वैन आती है, आपको बच्चे को लेके स्कूल में जाती है, तो गाड़ी है। तो कोलेस्ट्रोल जो लिपिड्स है वो क्या है? गाड़ी है। तो कैरियर है। जैसे मैंने एक सप्लीमेंट्स आप लोगों को दिया है, कितने लोगों ने लिपो कैरी का यूज किया है? L टाइप करिए, लिपो कैरी। कितने लोगों ने लिपो कैरी का यूज किया है? तो यहाँ पर बता रहे हैं, हर्षा जी है, वेरी गुड हर्षा जी। रेहाना शेख अभी यूज भी कर रहे हैं और बहुत जबरदस्त रिजल्ट भी आ रहा है रेहाना शेख का। बहुत जल्दी मैं आप लोगों को रेहाना जी से मिलवाऊंगा। नुमाना पठान, परवीन मेमन, शोहेल पठान, जेबा सैयद, वेरी गुड, और सलीम चौहान, नजमा पठान। तो लिपो कैरी, अब उसका नाम में ही काम छुपा हुआ है। लिपो का मतलब होता है लिपिड, और कैरी मतलब कैरियर, कैरी बैग, तो लेके जाने वाला। तो लिपो कैरी मतलब उसके अंदर जो मेन चीज है उसका नाम है एल कार्नेटाइन। लिपोकैरी जो सप्लीमेंट्स आप लोगों को दिया है, जिससे पूरी बॉडी का जल्दी फैट कम होता है, लिपो कैरी से। तो वो क्यों दिया गया है आप लोगों को? जब आप लोग उसे पीते हो 300 ml पानी में, 10 ml कभी भी, सुबह में, दोपहर में, रात को, खाना खाने के पहले या खाना खाने के बाद, जब उसे पीते हो तो वो क्या करता है? डाइट प्लान जो आपने लिया है और जो फॉलो कर रहे हो, उससे जो चर्बी टूटती है, तो वो चर्बी बैठती है किसके अंदर? एल कार्नेटाइन के अंदर। और एल कार्नेटाइन उसे पकड़ के लेके चला जाता है जहां पर फैट बर्न होता है, जहां पर चर्बी जलती है। जैसे लकड़ी कहाँ जलती है? भट्टी के अंदर। तो हमारी बॉडी के अंदर भट्टी है जिसका नाम है माइट्रोकॉन्ड्रिया। तो चर्बी सीधा भट्टी में जाके जल जाती है। और काफी लोगों के दिमाग में एक बात है, सर, जैसे कि मुझे ये सलीम चौहान ने और शकील चौहान ने और इनके पापा ने और आप सब लोगों ने भी बहुत बार मुझसे पूछा है कि सर, एक बार वेट कम कर लिया तो क्या सर ये दोबारा बढ़ जाएगा? बार बार ये सवाल सब लोगों को आता है। एक भी इंसान आप लोगों में से बचा हुआ नहीं होगा जिसने ये सवाल मुझसे
या फिर मेरी टीम से, या फिर किसी ना किसी से आपने पूछा होगा। कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आता है, सर अभी तो हम डाइट प्लान को अच्छे से जैसा बोल रहे हो वैसा ही कर रहे हैं, तो हमारा वजन सर बाद में बढ़ तो नहीं जाएगा? ये बोनस में आपको मैं अभी इसका आंसर दे देता हूं। कितने लोगों के दिमाग में ये सवाल आया था? जल्दी से बताओ, वेट बढ़ तो नहीं जाएगा? वेट बढ़ जाएगा का बी टाइप करिए, वेट बढ़ना कितने लोगों के दिमाग में था? तो यहाँ पर लिख रहे हैं कुछ लोग नाम: हिमा पठान, सुहाना जेठवानी, हर्षा जी वेरी गुड, रेहाना शेख, परवीन मेमन, शाहजहां अंसारी। अभी परेशान है शाहजहां अंसारी कि सर ये बॉडी का सिस्टम कैसा है, ये क्या क्या चीजें पढ़नी पड़ती है, समझनी पड़ती है। आयशा कुरैशी, फरहत खान जी भी आ गए हैं। फरहत जी को भी ये सवाल था, बार बार मुझे पूछा था, 2 से 3 बार तो कम से कम पूछा था। सर बहुत अच्छे से डाइट कर रहे हैं, बहुत अच्छा वजन कम हो रहा है। और हमारे सामने एक एग्जाम्पल है जीता जागता, मुमताज शायर 75 kg पे आ गए 90 kg से। पिछले 1.5 साल से मुमताज शायर का वेट 75 kg का 75 kg ही है। मुमताज शायर ने बोल दिया, सर अब मुझे वजन कम नहीं करना, मेरा 90 था 75 पे आ गई हूं, बस अब मेरा वजन मेंटेन रहना चाहिए, सर बताओ क्या करूं? तो मुमताज शायर पूरा मेंटेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से पिछले 1.5 सालों से। 3 महीने में 15 किलो वजन कम कर लिया, और फिर पिछले 1.5 साल से मेंटेन है। अभी सीख रहे हैं मुमताज शायर कि कैसे वेट को मेंटेन रखना है। तो आगे जाके बताऊंगा आप लोगों को, बहुत सारी चीजें हैं। तो सुहाना जेठवानी बोल रहे हैं 75 kg पे आना है, 75 पे मेंटेन हो जाएगा आपका। इरफान सबाना हमदानी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सेम वेट है। देखो सबाना हमदानी ने एक बार वेट कम किया था, नहीं बढ़ा। इस्माइल अंसारी ने एक बार वेट कम किया, नहीं बढ़ा। तो ध्यान रखो आप सब लोग, सलीम भाई, शकील भाई, रफीक भाई और हारून भाई, एक बार ही पूरी जिंदगी में आपको अपना वेट कम करना है, एक बार। मतलब समझ लीजिए कि ये पानी की बोतल है। क्या है? पानी की बोतल। अभी इसको मैं पी रहा हूं, मतलब आप लोग अभी डाइट प्लान कर रहे हो, और जो फैट है, फैट चर्बी जो है आपके बॉडी में, उससे आप जला रहे हो। तो जैसे कि ये पानी है, अभी मैंने एक घूंट पिया, क्या हुआ? एक घूंट कम हो गया, फिर एक घूंट पीऊंगा, कम हो जाएगा। इसी तरीके से 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख, 10, 20, 30, जब आप बॉडी का मेजरमेंट्स करते हो, बॉडी को चेक करते हो, कपड़े पहन के चेक करते हो कि मेरा वेट पहले कितना था, अभी कितना है, कम हो रहा है, हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोग सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो और चिटिंग कर रहे हो। गारंटी है, जिसका भी रिजल्ट नहीं आता है मतलब वो चीटर है। काफी चीटरों को मैंने पकड़ा है। जब उनका फॉलो अप लेता हूँ, काउंसलिंग करता हूँ, कंसल्टेशन करता हूँ, उनकी अपडेट्स में मांगता हूँ, तब जाके पता चलता है कि ये सब चीटर है। चीटर का कभी रिजल्ट नहीं आता, याद रखना। फ्लाई पीपल का हमेशा रिजल्ट आता है, और जो ईमानदारी से मेहनत करता है सही तरीके से, उस ही इंसान का रिजल्ट आता है। 10,000 लोग हैं मेरे पास, 10 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है, और आपकी तरह 10,000 लोग आए हैं पिछले 10 सालों के अंदर, और हर किसी को वेट कम करके दिया है, हर किसी का। जो भी मेरी बातों को मानता है उसको रिजल्ट मिलता है। तो अब आप लोगों का जो सवाल था कि सर
एक बार वेट कम कर लिया तो दोबारा बढ़ेगा तो नहीं, नहीं बढ़ेगा। अब ये आपकी गाड़ी है, पेट्रोल डला हुआ है कार के अंदर, आप गाड़ी को चला रहे हो तो वो पेट्रोल जल गया, वो दोबारा कार में पेट्रोल नहीं आने वाला है, नया पेट्रोल डालना पड़ेगा। अगर आपने ध्यान नहीं दिया आगे, आपका 100 किलो वजन था, आप अभी 60 किलो पे, 65 kg पे आ गए हो, फिर आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है बस, और कुछ काम नहीं है। मेंटेनेंस डाइट प्लान, आपने जो वजन कम कर लिया उसे मेंटेन करो, और वो मेंटेन करने के लिए एक ही चीज काम आएगी, जिसका नाम है नॉलेज। तो नॉलेज को बढ़ाते जाओ। तो कोलेस्ट्रॉल का टॉपिक चल रहा था, फैट। जब कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल चेक कराते हो तो ये सब जो एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, जो भी सारी चीजें आती है ना, वो सब कैरियर है, बॉडी की जरूरतें हैं। अच्छा और बुरा जैसा कुछ नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल जो है, याद रखना, अच्छा ही है, खराब नहीं है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, अच्छा है। डॉक्टरों को गुमराह कर दिया गया था, जहां से ये आया था, साइंस बताया गया था कि कोलेस्ट्रॉल बॉडी को नुकसान देता है, ये बताया गया था। अभी बताता हूं आपको। तो देखो, कोलेस्ट्रॉल जो होता है, लिपिड जो होता है, उसके अंदर आपको ट्राइग्लिसराइड भी मिलेगा, उसके अंदर आपको फोस्फोलिपिड्स भी मिलेगा, और उसके अंदर आपको कोलेस्ट्रॉल भी मिलेगा। तो सारी चीजें होती है लिपिड्स के अंदर, ये आपका फैट होता है। अब ध्यान से सुनना, आप लोग पहले 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार खाना खाते थे, पर अभी आप दिन में 2 बार या 1 बार खाना खा रहे हो। तो आपका बॉडी वो पड़ी हुई चर्बी से एनर्जी को खींच लेता है और वो यूज कर लेता है, फिर वो कवर बच जाता है। जैसे कि ये पानी की बोतल हम लेते हैं, पीते हैं, और वो बिस्लरी की बोतल को फेंक देते हैं, क्यों? क्योंकि उससे हमने एनर्जी ले ली, बॉडी में पानी पी लिया बॉडी ने, फिर उसको फेंक दिया। तो इसी तरीके से आपका वजन अगर बढ़ रहा होता है तो एनर्जी को रखने के लिए कोलेस्ट्रोल, जो एनर्जी को रखना है, उसको कोलेस्ट्रोल बॉडी को बढ़ाना पड़ता है, और उसमें फैट को रख दिया जाता है। और अब जब आप वजन कम कर रहे होते हो, जब आपका वेट कम हो रहा होता है, तो जैसे कि ये बोतल खाली हो गई, अब क्या करना है, इसे फेंक देना है। तो इसीलिए आप लोगों की जो बॉडी में जो कोलेस्ट्रोल बढ़ा हुआ होता है, वजन ज्यादा होता है, तो वो कम हो जाता है। समझ में आया? वेरी गुड। तो अब ध्यान से सुनो, सारे टॉपिक बहुत काम के हैं आप लोगों के लिए। तो अब जो ये कोलेस्ट्रोल था, अब ये देखो क्या होता है, ट्राइग्लिसराइड जो होता है ना, उसमें एक फैट होता है, दूसरा फैट होता है, तीसरा फैट होता है। तो यहाँ क्या लिखा है, ट्राइग्लिसराइड। क्या नाम है, ट्राई मतलब तीन, ग्लिसराइड तो तीन फैट होते हैं, प्लस ग्लिसरॉल होता है। ग्लिसरॉल के साथ क्या होता है, तीन फैट। तो जब आप खाने में खाना खाते हो, और जो पहले जो खाना खाया था और एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ था, वो बन गया था फैट। अब आप लोग जब अपना वेट कम कर रहे हो, तो आपके बॉडी में पहला ये वाला फैटी एसिड यूज होता है, फिर दूसरा वाला यूज होता है, तीसरा वाला यूज होता है। जो ग्लिसरॉल है, वो ग्लिसरॉल कन्वर्ट होता है ग्लूकोज के अंदर, और ये सारा आपका बॉडी खा जाता है। आपका बॉडी क्या करता है, खा जाता है। आपका बॉडी आपकी बॉडी को खा जाता है। ग्लिसरॉल भी यूज हो जाता है, फैटी एसिड भी यूज हो जाता है, और आप होने लग जाते हो पतले।
स्लिम। अब आपका जो खाने के अंदर बात करें, जब आप सब लोग मेरे पास आए थे, तो इसमें से सबसे ज्यादा आप क्या खाते थे? आप सब लोग ओमेगा 6 खाते थे। तो अब मैं आपको बता देता हूं, जो फैट होता है ना, फैट, अब फैट के अंदर कौन कौन से टाइप के ऑयल एंड फैट्स आते हैं, समझ लीजिए। सबसे ज्यादा जो समझने लायक चीज है वो है ये। तो आप जो पहले खाते थे, ओमेगा 6 खाते थे। तो ये कहानी शुरू हुई थी 1950 में। और 1950 के पहले, जैसे मैंने बताया, वर्ल्ड वॉर 1 हुआ, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर अमेरिका में मंदी आ गई, और ज्यादा नुकसान हुआ। फिर वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। फिर हिटलर ने बहुत परेशान करा। फिर अमेरिका ने हिरोशिमा नागी पे बॉम्ब डाल दिया। फिर उसके बाद हिंदुस्तान आजाद हुआ। ऐसे करते 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 क्या हो रहा था? पैसा कम होता जा रहा था। पैसा नहीं था यूज करने के लिए। और हमारे हिंदुस्तान के ऊपर तो अंग्रेजों का राज था। फिर 1947 में आजाद हुआ देश। फिर हिंदुस्तान क्या करता है, इंडिया हमारा जो ये कंट्री है, ये फेमस है कंट्रोल C कंट्रोल V, मतलब कॉपी पेस्ट। मतलब जो फॉरेन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन एंड गाइडलाइंस है, वो ही अमल इम्प्लीमेंट होते हैं हिंदुस्तान के अंदर, ज्यादातर केसेस में, ज्यादातर। अब जब ये गाइडलाइन वहां पर आई, तो धीरे धीरे इंडिया के अंदर भी गाइडलाइन फॉलो होने लगी। तो 1961 में बहुत ज्यादा डिमांड थी गेहूं की, क्योंकि 1953 में, 1953 में बताया गया कि तुम ये मत खाओ। अब क्या मना किया था खाने के लिए? सैचुरेटेड फैट मत खाओ, सैचुरेटेड फैट मत खाओ। क्या आता है सैचुरेटेड फैट के अंदर? मटन, मिल्क, क्रीम, पनीर, चीज, कोकोनट, और बटर, घी, कोकोनट ऑयल। तो ये सारा खाना पहले, 1950 के पहले खाया जाता था। क्या था? सैचुरेटेड फैट। पर इसको कन्वर्ट कर दिया गया, ये मत खाओ, तुम ये खाओ। क्या खाओ? ओमेगा 6 खाओ, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। मतलब खिलवाड़ कर दिया खाने से। जहां पर सैचुरेटेड फैट खाया जाता था, उसकी जगह पर तुम सोयाबीन खाओ, चिकपीस खाओ, लेंटिल्स, दालें खाओ, किडनी बीन्स खाओ, वॉलनट, ऑयल सीड, सनफ्लावर ऑयल। 100 लोगों का डाइट प्लान में आते हैं ना मेरे पास, उसमें से 90 लोग सनफ्लावर ऑयल यूज करते हैं। कुछ लोग कॉर्न ऑयल यूज करते हैं, कुछ लोग सोयाबीन ऑयल यूज करते हैं। तो ये बताया गया था। ओमेगा 6, ओमेगा 6 बहुत ज्यादा खाया गया, और इस वजह से हार्ट प्रॉब्लम हुई, इस वजह से हार्ट अटैक्स आए। और ये सारी तकलीफें बहुत ज्यादा चल रही थी। और जब चल रही थी सारी चीजें, तो बहुत सारा नुकसान हुआ, और सब कुछ बदल दिया गया 1980 में। तो आप लोगों को ये वाला खाना जो है, खाना है, ये वाला खाना नहीं खाना है। ये ज्यादा खाना है, खाने में बताऊंगा आपको। तो अब जब कोलेस्ट्रॉल की बात मैंने आपको बता दी, और उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो ये था। अब यहाँ पर जो फैट होता है ना खाने में, जैसे मैंने बोला ये कवर होता है, तो कोलेस्ट्रॉल से बनता है कवर। कुछ लोग मुझे बोलते हैं, सर हमारी याददाश्त बहुत कमजोर है। कितने लोगों को लगता है आप लोगों की मेमोरी वीक है? M टाइप करिए, कितने लोगों को लगता है सर हमारी याददाश्त जो है ना, वो कमजोर हो गई है? बताओ। नजमा पठान, रेहाना पठान, वेरी गुड।
सोहेल पठान, नोमी पठान, मुमताज शायर। अब रेहाना शेख, वेरी गुड। साबेरा जी तो कल ही समझाया था मैंने आपको, वेरी गुड। अब सुनो, आप सब लोग अगर ये सब खाओगे, क्या खाओगे, ये सब खाओगे, ये सब कचरा खाना है, कचरा। बॉडी को डेंजर कर देता है, डेंजर है बॉडी के लिए। तो आपकी जो माइलिन शीथ होती है, माइलिन शीथ, जो न्यूरॉन, जो दिमाग के कीड़े होते हैं, जो हरकतें करते हैं, याद रखते हैं सारी चीजों को, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, ब्रेन के केमिकल है, ब्रेन के हॉर्मोन्स होते हैं, वो सब जो बनते हैं, फैटी एसिड, फैट से बनते हैं, विटामिन डी से बहुत सारी चीजें यूज होती है। तो विटामिन डी, फैट बहुत जरूरी है। ये सब आपके बॉडी में नहीं है, खाने में ही डरा दिया गया, खाने में से फैट को हटा दिया गया। जब फैट हट गया, काम खत्म। जब फैट हट गया तो कहां से मिलेगा? जब आप समझ लो एक बकरे को काटते हो, तो बकरे का गोश्त भी मिलता है, हड्डी भी मिलती है, चर्बी भी मिलती है, उसकी चमड़ी भी मिलती है, भेजा मिलता है, कलेजी मिलती है, दिल मिलता है, फेफड़े होते हैं, उसके पूरा बॉडी का सिस्टम है। अगर बोल दिया बकरे को साइड में हटा दो, बकरे को साइड में हटा दो, तो फिर अब क्या खाओगे? बकरा ही नहीं खाओगे तो फिर वही रोटी, चावल, आलू, सब्जी, फ्रूट्स, वेजिटेबल, फिर दाल, और फिर सोयाबीन, ऐसी चीजें, फिर बर्गर, ब्रेड, फिर पास्ता, 2 मिनट में मैगी। मम्मी को भी टाइम बच गया, बच्चे को भी मजा मिल गया, मिर्ची मसाला डाल दिया, 2 मिनट में मैगी तैयार। तो इस वजह से अभी वही बच्चे जो मैगी खाते थे, स्कूल में जाते थे, बहुत एकदम बड़े बड़े हो गए, बड़ी बड़ी बॉडी वाले, 100 100 किलो वाले हो गए। पास्ता, नूडल सब खा खा के एकदम मोटे हो गए हैं, क्योंकि वो खाना खराब था जो आपने खाया। इस वजह से आप भी मोटे हुए। बच्चे को खिलाते खिलाते, थोड़ा बच्चे को खिला रहे, थोड़ा थोड़ा यहाँ भी खा रहे, बच्चे को खिला रहे, थोड़ा थोड़ा खुद भी खा रहे, और टेस्ट टेस्ट टेस्ट, मैं तो खाली टेस्ट ही करती हूँ सर। क्या बताते हैं? मैं तो टेस्ट ही करता हूँ। अब सुनो, आदमियों का जल्दी वेट नहीं बढ़ता, लेडीजों का बहुत वेट बढ़ता है। क्यों? ये भी खा लिया, वो भी खा लिया, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, इस वजह से आपका वेट बढ़ा है। तो देखो फैट का कितना सारा फायदा है, फैट्स का कितना ज्यादा बेनिफिट है। फैट का देखो, विटामिन डी आप लोगों का कम है, जब भी मैं टेस्ट कराता हूं, विटामिन B12, विटामिन D3 कम ही आता है। फिर कोलेस्ट्रॉल कम आता है, फिर आपके हार्मोन खराब होते हैं। ये रहा हार्मोन के अंदर, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। अगर आप लोग जितने भी यहाँ पर मेल है और फीमेल है, अगर खाने में फैट नहीं खाओगे तो सेक्सुअल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होगी। और आज की तारीख में बहुत सारे मेल को एंड फीमेल्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और फिर दवाइयां खानी पड़ती है, फिर रिलेशन खराब होता है, और मेंटल टॉर्चर हो जाता है। जब एक पर्सनल लाइफ पूरी खराब हो जाती है, तो खाने के अंदर क्या खाना है? फैट खाओ। जब फैट को खाने में हटा दिया तो बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। अगर सोचो, देखो, अगर आप लोगों ने रोटी चावल नहीं खाया होता, क्या नहीं खाया होता? रोटी चावल आपने नहीं खाया होता तो हम मिले ही नहीं होते, ना सोहेल भाई से मिला होता, ना वसीम भाई से मिला होता, आप सब लोगों से मैं नहीं मिलता, क्योंकि आप लोगों ने खाना खा खा के मोटापा बढ़ाया है, इसलिए हमारा मिलना हुआ है। अब मैं आप लोगों को सही तरीका बता रहा हूं, तो खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ। अब कैसे खाओगे अच्छा खाना, बताते हैं। तो ये देखो, एक रिसर्च हुआ था, कब?
1948-49 में रिसर्च हुआ था। तो ये कंट्रियों का डेटा देखने गया कि कौन ऐसे लोग हैं जो ज्यादा फैट खाते हैं, और जितने लोग ज्यादा फैट खाते हैं तो कितने लोग फैट खा के मर जाते हैं। तो इसने क्या किया, पूरा डेटा लिया और अलग अलग कंट्रियों को रख दिया, इटली को, जापान को। फिर क्योंकि जापान तो खाता ही नहीं था, क्योंकि हिरोशिमा नागासाकी पे बम डाल दिया था 1948-49 में, तो जापान नीचे था। इटली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए। देखो ये गाइडलाइन कहाँ से आती है, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कि भाई देखो 55 की एज वाले जितना ज्यादा फैट खाएंगे ना, उतना ज्यादा मरते हैं। मोटापा देखो, ये रहा पूरा पूरा ग्राफ था। अब इसने क्या करा, बताया 6 कंट्री का रिसर्च इसने बताया कि देखो ये देश जो है ना, ज्यादा खाते हैं फैट, इसलिए ये लोग मर जाते हैं। पर इसके पास जो डेटा था ना, वो 22 देशों का डेटा था। सिर्फ इसने क्या करा, चुन के, जैसे कि अभी आप सब लोग यहाँ पर हो, कितने लोग हैं यहाँ पर अभी, 33। अब मैं 4-5 लोगों का नाम ले लूं, साबेरा जी, जेबा, और यहाँ पर है सोहेल भाई है, यहाँ पर हारून भाई है, शकील भाई है। तो इतने सारे लोगों में से मैंने सिर्फ 6 लोगों का नाम ले लिया। तो 22 देशों का डेटा था, और जिसमें ज्यादा लोग मर रहे थे उन्हीं लोगों को रख दिया, एवरेज नहीं निकाला। इस वजह से इसको कल्प्रिट बना दिया। ये रही 22 देशों का पूरा डेटा था कि देखो कब कब कौन कौन मरता है, कितना कितना खाना खाते हैं। टोटल 22 के 22 देश थे। पर ये बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फिर सारा माइंड प्रोग्राम चल रहा था कि अब बोलना है, करना है, सारी चीजें। फिर 1960 में जो मैंने बताया था, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ। गेहूं का मतलब हाइट ज्यादा होता था, हाइट कम कर दिया। लकड़ी उसकी पतली होती थी, प्रोटीन ग्लूटन डाल दिया, ग्लूटन से वो मोटा हो गया गेहूं का पेड़। और 6 फुट हाइट होती थी, 2 फुट हाइट हो गई। इस वजह से बहुत ज्यादा गेहूं आने लगे, और गेहूं था सस्ता, तो सस्ता गेहूं मिलने लगा, रोटी चावल खाने लगे। और ये आ गया 1961 की टाइम मैगजीन के ऊपर, एंसल की। फिर इसने बोल दिया कि घी बटर नॉन वेज मत खाओ, तो मर जाओगे खाओगे तो लोगों ने नॉनवेज खाना छोड़ दिया। अब सुनना, 3 खाने हैं, एक है वेज, एक है नॉन वेज, तीसरा है मिक्स। वेज नॉन वेज मिक्स 3 खाने हैं, 2 खानों में से बनता है तीसरा खाना। जब आप नॉनवेज को हटा देते हो, एनिमल से मिलने वाली चीजों को हटा देते हो, तो सिर्फ बचता है एक ही खाना, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स, जमीन से उगने वाली चीजें। तो जमीन से उगने वाली चीजों को बोला गया कि ज्यादा खाओ। और फिर इसके ऊपर बातचीत हुई, बताया गया, और फिर ये एक एक करके चीजें होती गई। फिर 1980 के अंदर 20 साल के बाद देखा गया कि हाँ, अभी जो बोला गया था 1960 में कि नॉनवेज मत खाओ, तो देखा तो धीरे 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 काम हो रहा था। लोगों तक पता नहीं चल रहा था, पहले थोड़ी इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, गूगल था। पहले तो रेडियो था, दूरदर्शन चैनल हुआ करता था, और ब्लैक एंड व्हाइट चीजें थी, कलरिंग कुछ नहीं था। न्यूज़पेपर, अखबार से इंफॉर्मेशन जाया करती थी, बहुत डिले था, बहुत स्लो सिस्टम था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, आप लोगों को पता है। तो 1980 में देखा कि भाई अभी तो लोग नहीं खा रहे हैं ज्यादा, अभी पैसा नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये पूरा षड्यंत्र था। फिर यूएसए ने बोला कि अब तुमको डाइट प्लान ये वाला फॉलो करना है, नॉनवेज बिल्कुल कम, घी उससे कम, फिर सब्जियां फ्रूट्स खाओ, अनाज खाओ, रोटी चावल सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल, ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाओ। फिर जैसे ही कार्बोहाइड्रेट खाना शुरू करा, प्लेट में आ गया कि भाई हरा भरा खाना होना चाहिए। फिर उसके बाद
टाइम मैगजीन में बोल दिया कि दो ही अंडे खाना, उससे ज्यादा मत खाना, पीला वाला भाग अंडे का हटा दो। और फिर ये करते करते देखो 1980 तक, ये देखो 1960 से लेके 1980 तक वेट नहीं बढ़ता था लोगों का। और फिर जैसे ही बताया गया 1980 में, डॉक्टरों ने बोला, डाइटिशियनों ने बोला, उस वक्त इतने ज्यादा डाइटिशियन नहीं हुआ करते थे, कोच नहीं होते थे। 1980 में मोटापे की प्रॉब्लम थी ही नहीं इतनी ज्यादा। और जैसे ही बोला गया ये वाला खाना खाओ, और जैसे ही खाना खाना शुरू करा, देखो ग्राफ कहां से कहां पहुंच गया। फिर 2010 में कंटाल गए, परेशान हो गए कि अब क्या करा जाए। तो फिर हर 5-5 साल में गाइडलाइन आती थी, तो ये कोलेस्ट्रॉल को चेंज कर दिया, फ्रूट्स आ गए, धीरे धीरे नॉनवेज को हटा दिया गया। और बहुत सारा कोलेस्ट्रॉल का मिथ था। मिथ क्या था? अगर तुमने नॉनवेज खाया तो तुम्हें कोलेस्ट्रॉल आ जाएगा। तो ये गलत बात थी, आज दिमाग से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो। और 2015 के अंदर क्लियर कर दिया गया कि अंडा अगर आप खाओगे, कोलेस्ट्रॉल अगर तुम खाते हो, तो आपको नुकसान नहीं होता है। 2015 में बता दिया था, गाइडलाइन आई थी 2015 में। और A1 फिटनेस की शुरुआत 2015 में ही हुई थी। मैं नया नया आया था 2015 के अंदर। और मेरा तो इतना ज्यादा दिमाग खराब होता था, इतना गुस्सा आता था, डॉक्टरों से, क्लाइंट से, और लोगों से, रिश्तेदारों से लड़ना पड़ता था मुझे। 2015 में मैं लिख के देता था 3 अंडे खाना, ऊपर चीज डालना, उसको घी बटर में तलना, कॉफी पीना, उसमें बटर डालना। तो लोग डर जाते थे और डॉक्टरों से फोन करवाते थे, अरे सर देखो मेरे को तो ऐसा डाइट दिया है। और फिर उन लोगों को समझाना पड़ता था, क्योंकि जो 2015 में डॉक्टर था वो 20-30 साल पहले डॉक्टर बना था, उसको नहीं पढ़ाया जाता था। आप जैसे पढ़ रहे हो, अभी जो मीटिंग अटेंड कर रहे हो ICM, या ये टेक्नोलॉजी जो नॉलेज ले रहे हो, कोई डॉक्टर नहीं लेता नॉलेज, बस गोलियां लिख के दी जाती है। 8 दिन बाद आ जाना, 15 दिन के बाद आ जाना, 3 महीने का कोर्स दे दिया, 90 गोली ले लो, एक सुबह एक दोपहर एक शाम, खाते रहो। कब तक खानी है? जिंदगी भर तक खानी है। थायराइड हो गया है, गोली मत छोड़ना। BP हो गया है, गोली खाते रहो, कंटिन्यू। BP की गोली, डायबिटीज की गोली, थायराइड की गोली, फिर पेट खराब हो गया, एसिडिटी की गोली, दिमाग खराब हो गया, नींद नहीं आती है, नींद की गोली, गोली पे गोली, गोली पे गोली, गोली गोली चलती जाती है, गोली पे गोली, गोली पे गोली। बस धीरे 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 ड्रग्स खाते गए, बीमारियां होती गई, हार्ट अटैक आते गए, बीमारियां होती गई, बहुत ज्यादा बढ़ता गया। तो 2015 में बहुत तकलीफें हुई थी मुझे, जब मैं नया नया आया था। अभी तो मैंने फिर पढ़ना शुरू करा और इसकी गहराई में गया, फिर धीरे धीरे टाइम अपने फेवर में आता गया। बता दिया 2015 से 20 की गाइडलाइन में कोलेस्ट्रॉल से कोई नुकसान नहीं होता है, खाओ अंडे। तो फिर तो मैंने नाश्ते में भी अंडे, दोपहर के खाने में भी अंडे, रात के खाने में भी अंडे। एक क्लाइंट है यहाँ पे, नसरीन जी भी है और सबीना कुरैशी भी है, इन्होंने 7 से 8 दिन जितने अंडे खाए, 5-7 किलो वजन कम हो गया। तो इनको मैंने डाइट प्लान दिया था, तो अभी आपको देखो बता दिया है, जितने ज्यादा अंडे खाने हो खाओ। और ब्रेड मत मांगना, दाबेली मत मांगना, पाव मत मांगना उसके साथ में, वरना वही अंडे का पाव आपका वजन बढ़ा देगा 5-7 किलो 10 दिन के अंदर। तो वड़ा पाव खाते हो ऐसा पाव, अंडे को, भुर्जी को मत खाना, सिर्फ अंडे खाओ, मस्त पतले हो जाओगे। फिर इसके बाद 2026 की बात आते हैं। तो 2026 में पूरा जो पिरामिड था ना, बदल गया। ये देखो पिरामिड कैसा था, ये पिरामिड था, ये मैंने आप लोगों के जो मैसेज भेजा है वो ये मैसेज था।
ओल्ड फूड पिरामिड 1980 वाला, और ये है 2026 का पिरामिड। उल्टा कर दिया गया है पिरामिड। तो आप सब लोग बहुत खुश नसीब हो, नसीबदार हो, समझ लो। आप ऑलरेडी सही खाना खा रहे हो। यूएसए गवर्नमेंट ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया है, और सारी चीजें आप लोगों के पास है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर प्रोटीन, डेयरी एंड हेल्दी फैट्स, ये सब है देखो खाने में। तो अभी सब्जियां ज्यादा खाना, फ्रूट्स को कम से कम खाना, ना के बराबर खाना। और ये देखो रोटी चावल कहाँ डाल दिया है, जहां पर पहले फैट था अभी आ गया है रोटी चावल, ग्रेन्स, अनाज। हर डॉक्टर, अभी सब लोग मना कर रहे हैं। तो आगे क्या होगा, बहुत ज्यादा ट्रेंड आने वाला है। जब ये, अभी तो ये कितने दिन हुए हैं पता है, 26 दिन हुए हैं बस। 26 दिन पहले नोटिफिकेशन आया है, अनाउंसमेंट हुआ है। और 26 दिनों में जो अनाउंसमेंट हुआ है, इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक बात याद रखना, अगर रोटी चावल खाओगे तो फैट मत खाओ। याद रखना, रोटी चावल खाओगे तो फैट मत खाओ। और अगर नॉनवेज और फैट खा रहे हो तो रोटी चावल मत खाओ। अब जिन लोगों का भी जैसा डाइट चल रहा है, अभी आपको वैसा ही खाना है। जब मेरे साथ में मीटिंग होगी आपकी, तब मैं आपको बता दूंगा। आपको टाइम दिया जाएगा। और आगे रमजान आने वाला है, तो रमजान में तो बहुत मजा आएगा। बहुत जबरदस्त रिजल्ट मिलेगा आप सब लोगों का, और बहुत मजा आएगा। आवाज तो अभी क्लियर आ रही है, आवाज सब लोगों को क्लियर आ रही है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है हर्षा जी को। हर्षा जी, अगर कुछ इश्यू है, रिकॉर्डिंग दिया जाएगा, आप रिकॉर्डिंग में सुन लेना। अभी आप लो, अभी सलीम भाई बोल रहे हैं क्लियर है। तो क्या टॉपिक चल रहा था, नॉनवेज ज्यादा खाना है, और पूरा पिरामिड ही बदल दिया। बिल्कुल पिरामिड चेंज है। तो काफी लोग इंतजार में थे, सर फ्रूट्स तो दो। मैंने बोला सबर सबर सबर, रमजान आ रहा है, तो रमजान में मिलेगा। पूरा आरटी के किट तैयार है। आगे देखते हैं, पूरा सिस्टम ही बदल दिया। अभी ये सब लोग देखो ऐसे मोटे हुआ करते थे, ये सब फॉरेनर्स हैं। सारे सिस्टम पूरा चेंज है। खाने में क्या खाना है, प्रोटीन खाना है। प्रोटीन से आपके मसल्स भी बनेंगे, प्रोटीन से आपका हार्मोन बनेगा, प्रोटीन से आपका खून बढ़ेगा, प्रोटीन से आपका इम्यूनिटी बढ़ेगा, प्रोटीन की वजह से आपका पूरा बॉडी अच्छा होगा, प्रोटीन की वजह से एंजाइम्स बनेंगे। अब तुम जो नॉनवेज नहीं खाते हो, फैट नहीं खाते हो, तो पूरा दिन क्या खाओगे, कार्बोहाइड्रेट 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 कार्बोहाइड्रेट, बस एक ही चीज, कार्बोहाइड्रेट। और अल्लाह ताला ने जो पूरा कायनात बनाया है, जो एनिमल्स हैं, जब आप एनिमल्स को खाते हो, उसमें आपको कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता है। ऑलरेडी एनिमल कार्बोहाइड्रेट को खा के एनर्जी बना लेता है खुद की बॉडी के अंदर। एनिमल खाता है कार्बोहाइड्रेट्स को, और हम खाते हैं एनिमल्स को। अब जिसका जो रिलीजियस है यहाँ पर, वो रिलीजियस की आप रिस्पेक्ट करो, और उस मजहब के हिसाब से, जिसका जो रिलीजियस उसे परमिशन देता है, उस हिसाब से खाना है। एज अ मुस्लिम्स, हमें जो रूल्स बताए गए हैं, वो रूल्स को फॉलो करना है। अभी बकरा ईद आने वाली है थोड़े टाइम में। मटन नहीं खाते बच्चे, लोगों के डाइट में देता हूं मटन खाओ। दो खाने सबसे बेस्ट है, मटन एंड फिश। मटन एंड फिश इतने जबरदस्त है खाने, पर लोग नहीं खाते। बच्चे नहीं खाने के लिए तैयार है। अब बच्चों के मम्मी पापा नहीं खाते, तो बच्चे कहाँ से खाएंगे। वो बच्चे फिर वो, मम्मी कुरकुरे दो, मम्मी वेफर दो, मम्मी वो लिक्विड दो, कोल्ड ड्रिंक दो, ऐसी चीजें खाते हैं।
तो प्रोटीन का इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा फायदा देगा। 2025 की गाइडलाइन में बता दिया है, जो गाइडलाइन न्यू आई है, हर जगह पे बताया है, शुगर का इस्तेमाल मत करो। शुगर बिल्कुल मना कर दिया गया है, शुगर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। ये देखो, काफी लोग, अभी सर्दी आई थी ना, सर वो लड्डू खाने हैं, सर वो खजूर के लड्डू खा लेवे क्या, सर वो कुछ चूरा बना लेवे क्या, गूंद के लड्डू खा लेवे क्या, ऐसी ऐसी चीजें, सर वो बर्फी खा लेवे क्या, सर वो खजूर की सिरप पी लेवे क्या, एप्पल का जूस पी लेवे क्या, कोकोनट का हलवा खा लेवे, दूध का हलवा खा लेवे, कोई भी शुगर नहीं खानी है। खाना है अगर तो स्टीविया खाओ, जो शुगर नहीं है, स्टीविया। और सुनो, अभी जब रमजान का टाइम आ रहा है, तो रमजान में जिन लोगों ने भी RTK, रमजान ट्रांसफॉर्मेशन किट, जिन लोगों ने भी बुक करी है स्पेशल, जब ये अनाउंसमेंट आया ना, तो मैं तो बहुत खुश हो गया, मजा आया। तो अब आप सब लोगों को एक एक डब्बी गिफ्ट में एडिशनल में दूंगा, शुगर फ्री स्टीविया की, जिससे रमजान का महीना बहुत जबरदस्त जाएगा। तो स्टीविया की तैयारी कर लो, आप लोगों को गिफ्ट में मिलने वाली है, क्योंकि आज से आपका और मेरा दुश्मन है शुगर। किसी को भी शुगर अब नहीं खाना है, प्लस लोगों को भी खाने से रोकना है। शुगर आज से आपका और मेरा, मेरा तो 2015 से दुश्मन है शुगर, बिल्कुल भी नहीं खाना है। अब करना क्या है, वो धीरे धीरे आप लोगों को बताया जाएगा। तो आज जो ये इंफॉर्मेशन नॉलेज आप ले रहे हो, लेते रहो। और शुगर के बारे में भी बताया गया है, शुगर के टोटल 36 नाम है अलग अलग, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, माल्टोज, रेफिनोज, स्टार्चियोस, लेक्टोज, गैलेक्टोज, ऐसे ऐसे नाम है, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा। आप देखोगे, सर देखो ना डब्बे के पीछे तो जीरो शुगर है, पर जो वो खजूर है उसमें तो शुगर है। अंजीर, सर अंजीर का दूध पी ले वे, अरे भाई दूध में भी शुगर है, अंजीर में भी शुगर है, और ऊपर से 4 रोटी जो खाई उसकी शुगर कहाँ गई, इतनी सारी शुगर। इतना चावल खाया, 2 प्लेट चावल खाए, उसकी शुगर कहाँ गई, इतनी सारी शुगर बॉडी में डाली जाती है, नुकसान होता है। ये देखो, कार्बोहाइड्रेट 9 ग्राम, जिसमें 9 ग्राम शुगर में, कार्बोहाइड्रेट में कितनी है, 6.9 ग्राम, एडेड शुगर 0। तो ये ले देखो सर, शुगर तो 0 है ना, डेट का पाउडर, खजूर का पाउडर, सर खजूर तो सुन्नत है, बहुत सारे काम है सुन्नत वाले, वो भी करो, खाली एक पॉइंट को मत पकड़ो। पहले लोग रोजे रखा करते थे, अभी तो दिन में 7 बार खाते हैं, पहले तो कितने सारे रोजे हुआ करते थे, अभी कोई कुछ नहीं कर रहा। तो यहाँ पर देखो, हनी, हनी, ये देखो, 80 ग्राम हनी में, 80 ग्राम हनी में शुगर, खाली शुगर, एडेड शुगर 0। पर वो जो मक्खियों ने, बीन्स ने, जो फूलों को पकड़ पकड़ के मिठास ला के रख दी, वो एक फूल में इतनी सी शुगर होती है। अब तो तुमने पूरा डब्बा, वजन कम करना है, नींबू लो, पानी लो, गरम करो, पियो, वजन और बढ़ता है, लोग डायबिटिक हो जाते हैं शहद का गर्म पानी पी पी के। तो आप लोगों को ये सब चीजें नहीं यूज करनी है। तो ये लिखा गया है, कोलेस्ट्रोल बढ़ेगा अगर शुगर खाओगे तो, फ्रूट खा खा के लोगों का फैटी लीवर हो जाता है, आज से फ्रूट खाना बंद, सिर्फ रमजान में खाना फ्रूट। और उसका भी मैं आप लोगों को, जब ट्रेनिंग होगा कैसे खाना है फ्रूट, हर चीज बताऊंगा एडवांस NLP ट्रेनिंग में। अब ग्लोबली पूरा जो सिस्टम चेंज हुआ था, ये रहा, ये बंदा है रॉबर्ट, इसने अमेरिका के अंदर जब 2025 में पूरा पिरामिड बताया, पूरा तरीका बता दिया, यहाँ पर जाके आप, ये लिंक है, इसको देख सकते हो, पूरा पिरामिड चेंज हुआ। और डोनाल्ड ट्रम्प, ये ट्रम्प ने बताया यहाँ पर कि जो दूध पीना है ना, पूरा मिल्क पीना है, पूरा फैट वाला,
सिर्फ स्लिम ट्रिम नहीं, बगैर चर्बी वाला नहीं, ताजा दूध नहीं, जो आता है भैंस का दूध वो लो, गाय का भी दूध नहीं। भैंस का दूध अगर पीना है तो फुल मलाई वाला, क्रीम वाला, हाई फैट वाला दूध पीना है। ये आपको हेल्प करेगा। और मेडिकल स्कूल में भी बता दिया गया है कि खाना जो खाना है अभी ये खाना है अच्छा वाला। और पूरा एजुकेशन सिस्टम है, और हमारे ये सर है, ये सरों के सर, टीचरों के टीचर है। जितना फिटनेस इंडस्ट्री आज की तारीख में आप जिम्स देख रहे हो, तो ये सर है जिन्होंने पूरा रेवोल्यूशन लाके रखा था 1991 से, जब इन्होंने स्टार्ट किया। और K11 स्कूल ऑफ फिटनेस साइंस स्टार्ट हुई थी, मैं सर के पास ही पढ़ा हूँ। ये हमारा स्कूल है K11, आप सर्च करना यूट्यूब के ऊपर भी, गूगल के ऊपर भी। और यहीं से मैंने और मेरी टीम ने, जो हिना पठान है, अबूजर अवेज जो मेरे ब्रदर है, हम सब ने यहीं से पढ़ाई करी है। और अभी भी इधर से पढ़ाई चालू है। और जिन लोगों को भी पढ़ना है, आप भी इधर से पढ़ाई कर सकते हो। आगे बढ़ो, प्रोग्रेस करो, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। बहुत सारी प्रॉब्लम है दुनिया के अंदर। तो स्कूल है पूरा फिटनेस का। और ये अब जो प्रोग्राम रखा गया था आज के दिन का, जिसमें इंफॉर्मेशन मैंने आप लोगों को दी है कि डरना नहीं है, बिंदास खाना है, जो मैं बता रहा हूं वो अच्छा है। 10 साल हो गए हैं, और 10 साल से बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन भी आ रही है, और बहुत बेनिफिट हो रहा है। तो कितने लोगों को समझ में आ चुका है, एस टाइप करिए। आज का दिन बहुत जबरदस्त है, बहुत मजा आया होगा काफी लोगों को। संडे जबरदस्त हो गया आपका। और मुझे तो बहुत मजा आया, क्योंकि पूरा सिस्टम, और ये तो मेरे 3 टॉपिक जो है ना मेरे फेवरेट है। मतलब 3 चीजें समझाने में बहुत मजा आता है। एक डायबिटीज, एक कोलेस्ट्रॉल, और तीसरा मोटापा, ओबेसिटी, चर्बी को पिघालना है। बहुत मजा आता है। और हर्षा जी देखो, बहुत मजा आया हर्षा जी को। हर्षा जी मैं यही बोलता हूँ आपको, आप मीटिंग में आओ, सीखो, बहुत सारा नॉलेज है, पूरा सिस्टम है। अभी हर्षा जी से मैं दुबई गया था, वहां पर मिला था, तब से हर्षा जी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो हर्षा जी, ईमानदारी से आज तो फुल जुनून में आ गए होंगे आप, बहुत मजा आएगा। और काफी लोगों की यादें ताजा हो गई होगी, और एकदम पावर आ गया होगा। जैसे आप सब लोग जब मस्जिद में जाते हो, कोई बयान सुनते हो, तो ईमान ताजा हो जाता है। तो जब भी मीटिंग होती है, बहुत ज्यादा जुनून, पावर, एनर्जी आ जाती है। इसी तरीके से जो भी बताया जाए उससे 100% फॉलो करो, जिससे आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए अब आते हैं स्पेशल पॉइंट के ऊपर, ओल्ड डाइट वर्सेस न्यू डाइट। जब ये पूरा डाइट प्लान आ चुका है, तो अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं अभी डाइट प्लान कर रहे हैं, तो जब आप लोगों को अपने फैमिली मेंबर्स को जब डाइट प्लान करवाना होगा, आपके फैमिली मेंबर्स में आपके मदर, फादर, आपके फ्रेंड सर्कल में बहुत सारे लोग अभी आएंगे। जब तुम ये खाओगे ना, अंडे खाओगे, नॉनवेज खाओगे, तो काफी लोग आएंगे, अरे ये क्या खा रहे हो, तो आप तो हंसोगे, अरे बिंदास, मेरे सर ने बोला है, मेरे डाइटिशियन ने बोला है, मेरे टीचर ने बोला है। आप जब खाओगे ना, तो सामने वाला इंसान तो चौंक जाएगा, अरे ये क्या खा रहे हो, ये कैसे, इससे तो लोग मोटे हो जाते हैं। अरे नहीं, इससे तो पतले होते हैं। आप जब उसे कहोगे ना, वो सोचेगा। तो मैंने अभी रमजान ईद ऑफर सब लोगों के लिए निकाला है, बाय वन गेट वन फ्री। जो अभी आप सब लोग जितने भी टीडीपी मेंबर्स हो, सब टीडीपी मेंबर्स के लिए 1 तारीख से लेके 21 तारीख तक, 21 दिनों तक, जिन लोगों को भी डाइट प्लान चाहिए, रमजान ईद ऑफर है। और ये लास्ट ऑफर है, यहां से 21 तारीख के बाद जो टीडीपी ट्रांसफॉर्मेशनल डाइट प्लान है, फिर ये बंद कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद क्या होगा, नई जो कंपनी हमारी एक्स्टाब्लिश्ड हो गई है, 15 तारीख को इसका ओपनिंग भी है, A1
ट्रांसफॉर्मेशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जाते जाते पुरानी A1 फिटनेस के साथ पुरानी यादें, 21 डेज तक पूरा ऑफर है, बाय वन गेट वन फ्री। एक बंदे का डाइट प्लान लो, दूसरा बंदा फ्री। जितने लोगों को भी आपको ज्वाइन कराना है, आप लोगों का ये ऑफर बिल्कुल रेडी है। जिन लोगों को भी कराना है बिल्कुल बुक करा लीजिए। सबसे पहले आपको कंसल्टेशन कराना है, तो 5,000 रुपीज पे करवाओ उस बंदे से और कंसल्टेशन में बिठाओ, और एक बंदे पे एक बंदा फ्री। या फिर अगर वो डरेगा, उसे नहीं पता है, तो 1 महीने के ऊपर 1 महीना फ्री। काफी लोग क्या बोलते हैं कि सर अभी तो रमजान है, ईद के बाद डाइट प्लान करेंगे। तो अभी आप लोगों के लिए क्या अच्छी चीज है कि 1 महीने पे 1 महीना फ्री। तो 2 टाइम होते हैं, सिर्फ 2 टाइम। एक, सर्दियां जब स्टार्ट हो रही होती है तब आप डाइट प्लान चालू कर सकते हो। दूसरा, रमजान स्टार्ट होने के पहले आप लोगों को डाइट प्लान स्टार्ट करना है। तो काफी लोगों ने अभी जो ज्वाइनिंग किया, और काफी लोगों ने उन्हें पूछा भी कि सर अभी कैसे करें, काफी लोग पूछ रहे हैं और काफी लोग चाह रहे थे। तो बाय वन गेट वन फ्री। तो कल से आप लोगों का, आज से जिन लोगों को बुक करना है, QR कोड डाल देंगे, फिजा एंड हिना पठान। आप सब लोगों को डिटेल व्हाट्सएप पे पूरा डिटेल सब लोगों को दे दो। नए आज से ये ऑफर चालू हो चुका है। प्लस एडवांस NLP ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही है 2 फरवरी से, कल 3 बजे। जिन लोगों ने भी RT के किट 30,000 में बुक कर ली थी, कल से उन सब लोगों की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। और जो लोग रह गए थे, जिन लोगों ने अभी तक नहीं करा बुक या इंतजार में थे, अब आप लोगों के लिए जो 30,000 की किट थी, अब वो आप लोगों को मिलेगी 39,000 में। और अब से मैं आप लोगों को और बता देता हूं। अभी यहाँ पर देखिए आप सब लोग, जब आप जाओगे गूगल के ऊपर तो वहां पर आप लिखोगे A1 फिटनेस। तो A1 फिटनेस आप जब जाओगे देखोगे, तो आप लोगों को दिखेगा ऐसा, ये रहा गूगल का पेज। और जब लिखोगे A1 फिटनेस, तो अब से आप लोगों को 2 चीजें दिखेगी। आज का दिन ये लास्ट डे है, जिन लोगों का भी बुकिंग बाकी है कर लीजिए। QR कोड भी यहाँ पर है, यहाँ पर आप पे कर सकते हो। RTK सीरीज, तो RTK में किट 1, किट 2, किट 3, इधर पेमेंट करने के लिए QR कोड है। और एक नई किट निकाल दी है आप लोगों के लिए, ATK किट। RTK का मतलब रमजान ट्रांसफॉर्मेशन किट, ATK का मतलब A1 ट्रांसफॉर्मेशन किट। तो इसमें भी एक किट है। अब से आपको जो भी प्रोडक्ट लेना है, 36,000 की वैल्यू का प्रोडक्ट आप लोगों को मिल जाएगा 30,000 में। तो अभी तक हम जो 10% जो सिर्फ डिस्काउंट हुआ करता था, उसको और बढ़ा दिया है। तो पूरा पैकेज ले लीजिए, और उस पैकेज के हिसाब से उतने रुपए का आप लोगों को प्रोडक्ट मिल जाएगा। अभी जो 10% का जो स्लैब हुआ करता था, वो अब बंद हो चुका है। आप लोगों को पूरा पैकेज ले लेना है, क्योंकि पूरा सिस्टम और पूरा तरीका अभी चेंज हो रहा है। और आगे क्या डिटेल है आपको थोड़े टाइम में पता चलता जाएगा। मीटिंग में लाइव रहो। और जिन लोगों को भी बुकिंग करना है, और बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, सिर्फ 101 लोग, 101, क्योंकि मैं अब ज्यादा लोगों को नहीं ले सकता, क्योंकि टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। 101 ज्वाइनिंग हो गए, 101 बस, फिर उसके बाद TDP बंद। तो जिन लोगों को बुकिंग कराना है, जल्दी से आप लोगों का काम स्टार्ट हो जाएगा। अब लोग मुझे, सब के सब जितने भी लोग हो यहाँ पर, जिन जिन लोगों ने ट्रेनिंग अटेंड करी है, आप लोगों को एक मैसेज बनाना है और लिखना है आज के दिन में आप लोगों को क्या समझ में आया है। तो 1% का जो क्लब है उसे ओपन कर दिया गया है, और जल्दी से अपना मैसेज डालना
स्टार्ट कर दीजिए। अब हम मिलेंगे कल 3 बजे। हमारा एडवांस एनएलपी ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। रमजान की तैयारी कल से एडवांस में स्टार्ट हो जाएगी। तो अस्सलाम वालेकुम, टेक केयर, ध्यान रखिए। अब मिलेंगे नई ट्रेनिंग के अंदर। थैंक यू, टेक केयर।